Garima Srivastava from Vidushi Institute of Paramedical Sciences and Nursing. Today we will discuss about the procedure breast examination. breast examination procedure दो तरीके से किया जाता है, एक होता है breast examination, एक होता है breast self examination. आज हम breast examination के बारे में पढ़ेंगे. breast examination procedure मेडिकल अटेंडेंट द्वारा पेशेंट पर किया जाता है. ये एक तरीके का फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर हम दो पॉइंट रखते हैं. पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा है पाल्पेशन. जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में कर करके हाथ को कमर के ऊपर रखने के लिए बोलते हैं. इससे एक्सिलरी मसल जो होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है. इंस्पेक्ट करते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो जब उसने स्ट्रेच किया हुआ है अपने हाथ को तो उसके ब्रेस्ट सिमेट्रिकल शेप में है कि नहीं है, ब्रेस्ट के कलर में कोई चेंजेस तो नहीं है, ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है, या ब्रेस्ट में कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं दिख रही. ठीक है. दूसरा आता है आपका पाल्पेशन. पाल्पेशन करने के टाइम पर हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाए. ऊपर की ओर ले जाने से यहाँ की मसल्स जो होती हैं वो ऊपर की ओर स्ट्रेच हो जाती है. जब पेशेंट अपने हैंड को ऊपर की ओर ले जाता है तो ब्रेस्ट भी ऊपर की ओर स्ट्रेच होता है. अगर कोई एबनॉर्मलिटीज होती है तो इरेगुलर शेप जो होता है वो दिख जाता है. दूसरी चीज, पाल्पेट करते समय हम एक्सिलरी मसल्स का, सुप्राक्लैविकुलर मसल्स का एंड स्टर्नम का क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं. ये क्लॉकवाइज होता है. हम फिंगर से ब्रेस्ट में लंप को ढूंढने के लिए भी पाल्पेट करते हैं. ये पाल्पेशन दोनों ब्रेस्ट पर किया जाता है और पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको कोई पेन या कोई इरेगुलरिटीज तो महसूस नहीं हो रही है. उसके बाद पाल्पेशन के टाइम पर ही आता है निप्पल को चेक करना. निप्पल को चेक करने के लिए हम निप्पल का कहीं वो इन्वर्जन भी नहीं है. इन्वर्जन का मतलब अंदर की ओर धंसे हुए तो नहीं है. निप्पल से कोई ड्रेन तो नहीं हो रहा है ब्लड का, प्लस का, पस का, या फिर कोई डिस्चार्ज टाइप का तो नहीं हो रहा है. इसे भी हम क्या करते हैं, असेस करते हैं. असेस करने के बाद जो चीज़ें होती हैं उसे हम डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं और अगर कोई एबनॉर्मलिटीज होती है तो पेशेंट को कंसल्ट करते हैं. पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए ही ये प्रोसीजर किया जाता है. तो आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, कृपया बताएं. थैंक यू सो मच.